वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं गौरव आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और फिर से मेरे प्यार, मेरे दुलार, मेरे बेटा, मेरा बेटी, मेरे सब कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो मुझे लगता है आप लास्ट वीडियो देख के आए होंगे कैसे क्यूब रूट को बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है। मज़े आ गए होंगे, ठीक है, और मौज आ रही होंगी बिंदास तरीके से। तो अब आगे करना शुरू करते हैं। बेटा आगे क्या करना शुरू करते हैं ये बताओ तुम आप कि सबसे पहले चैप्टर जो शुरू होता है ना, मतलब मैथ्स का, हम बात करें कॉम्पिटिटिव मैथ्स की। तो कॉम्पिटिटिव मैथ्स की बात करें तो उसमें कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें सॉल्व करना है हमें, ध्यान से देखिएगा। तो उसमें सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। उसमें सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, तो कैसे क्या किया जाता है, कहाँ से पढ़ा जाएगा, कैसे करा जाएगा, वो सबसे करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैं जो लेना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए वो है नंबर सिस्टम। तो आप लोग आज हेडिंग डालेंगे, आज मैथ्स का पहला टॉपिक कर रहे हैं नंबर सिस्टम। हेडिंग डालेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। हिंदी देख लेना भैया, गलती वलती हो तो देख लीजिएगा। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जरा हेडिंग डालो, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इसका मतलब सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का विभाजीकरण। संख्याओं का विभाजीकरण का मतलब है संख्याओं का विभाजीकरण, मतलब वर्गीकरण डाल दो। विभाजीकरण के लिए वर्गीकरण डाल दो आप। वर्गीकरण मतलब सारे टाइप के जितने भी नंबर होते हैं सब इसमें पढ़ लेंगे। दूसरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल को बोलते हैं भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम। चौथा हम यहां पे पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। इकाई का अंक। तीसरा फिफ्थ यहां पे पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के आगे उसके फैक्टर। और फैक्टर को बोला जाता है यहां पर, क्या बोला जाता है फैक्टर को, गुणनखंड। सिक्स्थ यहां पे पढ़ा जाएगा फैक्टोरियल। क्रमागत गुणनफल। सेवंथ यहां पर क्रमागत गुणनफल के आगे यहां पर पढ़ने वाले हैं हम फ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं भिन्न, ठीक है। और सातवां यहां पे पढ़ने वाले हैं हम लोग भिन्न के आगे डेसिमल। दशमलव। डेसिमल। नाइन्थ यहां पे पढ़ने वाले हैं हम लोग यहां पर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम मतलब संख्या
संख्या पद्धतियों में परिवर्तन, शायद परिवर्तन लिख लो, मतलब एक दूसरे में बदलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आगे आते हैं 10th डालिएगा यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम के। देखो जितना मेरे को याद आता जाता है मैं लिखते रहा हूँ। हाँ, नंबर ऑफ जीरोज, काउंटिंग द जीरोज, या नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, या काउंटिंग द जीरो, मतलब यहां पर शून्यों की संख्याओं को गिनते हैं, तो शून्यों की संख्या लिख लीजिए, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, मतलब यहां पर हम लोग मतलब एंड में कितने जीरो आते हैं, हम वो जीरो को काउंट करना सीखते हैं कि कैसे जीरो होते हैं, कितने जीरो होते हैं, ये सारे के सारे हम वहां पर काउंट करना सीख रहे होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, फैक्टर, फैक्टोरियल, फ्रैक्शन, डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, काउंटिंग द जीरो, और मुझे लगता है सारे हो गए। यदि कुछ रह जाएगा तो मैं ऐड ऑन करवा दूंगा, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा लंबा चलता है चैप्टर, और इसमें मैं कह नहीं सकता कितने पार्ट्स बनेंगे, मतलब बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट में ही बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप सीखते रहेगा, समझते रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि हम आगे क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ले लिया होगा, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, अब सबसे पहला हेडिंग डाल लो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आज का डेट याद रखना बेटा, ठीक है। आज से मैथ का एक तरह से पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर हर तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं सबको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करिएगा। सबसे पहले ध्यान से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर डालेगा हेडिंग में डालेगा रियल नंबर, रियल नंबर से भी ऊपर डालना कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, गुण संख्या बोलते हैं हिंदी में शायद इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि एक्चुअल में इसके ऊपर ज्यादा बात, इतनी सी बात होती है, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। ए का मतलब होता है, ये जो a होता है ये हमारा रियल पार्ट होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये हमारा रियल वाला पार्ट होता है, और ये जो होता है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी। भैया कहीं पे गलती हो जाए स्पेलिंग में तो देख लेना, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट होता है ये हमारा रियल पार्ट होता है, जिसको हम एक्चुअल में इसे रियल पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में इन नंबर्स को यूज करते हैं, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या हो गया, समझना ध्यान से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, बड़े सुंदर से, प्लीज मेरे साथ में ना सुंदर सुंदर से अच्छे से नोट बनाने हैं आपको। तो नोट्स बनाओ ध्यान से, नोट नहीं बनाने बेटा कहीं नोट ले मतलब मशीन छापने लग जाओ, नोट नहीं बनाने, नोट्स बनाने, ठीक है ना। तो दो पार्ट में डिवाइड करो कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इधर वाले पार्ट को लिखेंगे हम रियल नंबर, क्या लिखेंगे इधर वाले पार्ट को, रियल नंबर। और रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इधर वाले नंबर को लिखेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और इधर वाला जो है उसको लिखेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इधर वाले पार्ट को लिखा हमने रियल नंबर, इधर वाले पार्ट को लिखेंगे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या।
यदि मैम मेरी आप वीडियो देख रही हो ना तो प्लीज यार इमेजनरी में यदि स्पेलिंग गलत कर दिया तो प्लीज आप बताना जरूर, ठीक है। आपकी वजह से मुझे स्पेलिंग याद हो गई, किसकी याद हो गई, आपको मैंने पढ़ाया था यार डिविजिबिलिटी सॉरी आपको मैं क्या पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम में मेरे से एक स्पेलिंग गलत हो गई थी, तो थ्योरम की स्पेलिंग में आज तक गलत कराया था, आपने एक बार टोक दिया, मैंने याद कर लिया। बेटा बच्चा एक में चीज है ना, टीचर होता है वो भी आपकी तरह लोगों की तरह इंसान ही होता है, गलती वो भी कर सकता है। तो इसको ना प्लीज आप बता दो, उसको मजाक या ऐसे कुछ ना लेके, क्योंकि आप भी कभी टीचर होंगे या आपने भी किसी को पढ़ाया होगा, आप भी सीख लोगे। यदि हम गलती नहीं करेंगे तो वी आर नॉट ए ह्यूमंस, हम इंसान ही नहीं है, ठीक है। तो टीचर भी आप लोगों की तरह है तो वो भी गलती करता है, तो प्लीज उसको छोड़ दिया करो, बस बता दिया करो सर ये गलती है, मैं उसको सही करूंगा, ठीक है। तो आपकी वजह से मेरा को क्वेश्चन के स्पेलिंग कभी याद नहीं होता था, मैंने क्वेश्चन के स्पेलिंग आपकी वजह से याद करा, ठीक है। और आपकी वजह से मैंने याद करा था थ्योरम का स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे यदि कोई स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज बच्चा पार्टी कहीं पे भी कोई स्पेलिंग गलत हो, जैसे मैं बताऊं आपको, मेरा ही एक स्टूडेंट है जो SBI PO गुजरात में है, ठीक है। तो मेरा एक स्टूडेंट है SBI PO वैभव सैनी, और उसने मैंने अभी एक क्यूब की मैंने वीडियो अपलोड करी थी, एक या दो वीडियो पहले एक वीडियो अपलोड करी थी क्यूब की, तो मैंने उसमें क्यूड लिखा होता है, CUDE, हो सकता है टाइपिंग में जल्दी करते हुए वहां पर CUDE आ गया होगा, जैसे भी रहा होगा, और वहां पर और पता है वो कई दिन से 2-3 दिन हो गए अपलोड किए, मेरे को ध्यान ही नहीं गया, किसी ने नहीं बताया, उस भाई ने मुझे बताया कि सर क्यूड लिखा हुआ है, मतलब आपने सर स्पेलिंग लिखे, जैसे मैंने देखा तो मैंने इसको करेक्ट करा। प्लीज आप बता देना, कहीं पे भी कोई गलती हो जरूर सुधार करा जाएगा, और बिना ये सोचे कि क्यों बताया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या। देखो इमेजिनरी नंबर में आपको इतना सा सीखना है कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर वो रूट के अंदर में होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर वो रूट के अंदर में होता है तो वो हमेशा काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर होता है। तो आप हमेशा इस इमेजिनरी नंबर को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, I4 होता है आयोटा, क्या होता है I4 आयोटा, और आयोटा को हम लिखते हैं रूट के अंदर -1। क्या लिखते हैं हम आयोटा को, रूट के अंदर -1, इतना सा पता होना चाहिए, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर I4 आयोटा और रूट के अंदर -1। बोलो समझ में आया, रूट के अंदर -1, इतना सा यदि याद है। अब आ जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या में। अब जितने भी नंबर आपके चारों तरफ हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, वो सारे हम जो नंबर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर में। तो रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। पहला इधर वाला पार्ट जो होता है, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। ये जो इधर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। और इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, इनरैशनल नंबर। और हिंदी में बोला जाता है इसको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो आप लोग, क्योंकि बोर्ड छोटा है, आप लोग इसके ही नीचे लिखना शुरू करेगा, रैशनल नंबर को अलग से लिखना शुरू करेगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है, ध्यान से पहला पॉइंट लिखिएगा, रैशनल नंबर ऐसा कोई भी नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, ऐसा कोई भी नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां पर Q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, और P and Q are इंटीजर, ये दोनों के दोनों ही क्या होना चाहिए, ये P and Q आर इंटीजर। P और Q दोनों ही पूर्णांकों, P और Q दोनों ही क्या हो, दोनों ही पूर्णांक हो। P और Q दोनों ही क्या हो, पूर्णांक हो। समझ में आ रहा है, ठीक है।
और यहां पर अभी ये समझाऊंगा, प्लीज लिखते जाओ। दूसरा, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P और Q दोनों ही दोनों ही सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। अब यहां तक समझो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अब और आगे चलते हैं, पहले यहां से समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि P अपॉन Q का मतलब क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने यहां पर लिखा 1/3, ये भी क्या है मेरा 1/3 क्या है। सबसे पहले तो इस इंटीजर के बारे में समझ लो कि सर इंटीजर क्या है। वैसे आगे आएगा, मैं आपको बताऊं, पहले आगे आएगा, पहले इंटीजर के बारे में समझ लो। वैसे इसको डिटेल में और आगे बताया जाएगा। इतना समझ लो कि यहां पर बीच में 0 है, 1 2 3 अप टू कहां तक, इंफिनिटी, -1 -2 और -3 -4 -5, ये सब क्या है, ये आपके नेगेटिव इंटीजर है, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर है, ये 0 है। ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। आपके दिमाग में कोई भी पॉजिटिव नंबर आए, कोई भी नेगेटिव नंबर आए, या 0 आए, ये सब के सब बेटा जी क्या होते हैं, ये सब के सब आपके इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब रैशनल नंबर के लिए कोई रोक नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो मैंने यहां पर एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे आपको किसके, रैशनल नंबर के। मैंने कहा इसको 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 और 2 दोनों ही क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव वाले। Q इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने नीचे Q को 0 नहीं लिया है, ठीक है। सर 0 हो सकता है, मैं कहा 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 का मतलब होता है 0/1। P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो 0 है वो भी मेरा क्या है, वो भी मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है। मैंने कहा -3/1 भी हो सकता है, या -3/4 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं कहा 3/-4 भी हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा आपसे 0/3 भी हो सकता है, मैंने कहा अरे भैया ऊपर 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब यदि आपने कहा 3/0 तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है। या अभी तक मैंने आपको जो डेफिनेशन समझाने की कोशिश करा है कि भैया P/Q का मतलब क्या है, P/Q का मतलब क्या है, वो समझाने की मैंने कोशिश किया है। अब ध्यान से, अब यहां पर मैंने सारे के सारे मैंने कोप्राइम नंबर लिए, मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा 12/24 का, मैंने कहा ये 12/24 क्या रैशनल नंबर है। तो आप कहोगे सर ये रैशनल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन तो है, ये भिन्न तो है, फ्रैक्शन तो है, मगर ये क्या नहीं है आपका, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर के लिए कोप्राइम होना चाहिए बेटा। कोप्राइम का मतलब होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनको और ज्यादा काटा ना जा सके, जिनका HCF 1 हो, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक म 1 हो। मतलब क्या है, यदि आपने इसको काट सकते, देखो काट सकते ना 12 से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब ये काटने के बाद जो आया है ये मेरा रैशनल नंबर है, ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। अब ये फ्रैक्शन भी है और ये आपका रैशनल नंबर भी है, ये आपका रैशनल नंबर भी है। समझ में आया या नहीं आया, बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो रैशनल नंबर के लिए आपका P/Q होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर होगा, मगर ये समझना रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर मिलाकर भी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो मैं वो उनको बाद में लूंगा, पहले ये देख लेते हैं कि अब इन रैशनल नंबर से पहले अभी रैशनल नंबर पूरा नहीं हुआ। यहां तक लिख लिया है, नहीं लिखा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना। लिख लिया, चलो जी आ जाए। अरे यार सच में कह रहा हूं, सच में कह रहा हूं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अरे यार मजा तो तुम्हें भी आ रहा होगा यार, बस क्या यार तुम लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। सच में कह रहा हूं यार, कसम से कह रहा हूं, जब से ये ऑनलाइन मैंने पढ़ाना शुरू करा है ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला हूं। मेरे साथ ना जाने कितने लोग मेरे साथ में उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं, ऐसा अंदर से फील आ रहा है। और
मेरा ईश्वर मुझे जानता है कि यार किसी स्टूडेंट के साथ में या किसी और इंसान के साथ में गलत करने की कोशिश कभी नहीं करी और ना गलत करा। तो बहुत दिन स्ट्रगल कर लिया, बहुत दिन भागा दौड़ी कर ली। अब ऐसा लग रहा है यार समय बदलने वाला है और मजा आने वाला है, पता नहीं ऐसा अंदर से फील आ रहा है। इसलिए आजकल है ना इतना मतलब इतना अंदर से ऐसा लगता है यार बस मजे आ गए यार। और सच में आजकल है ना ऐसा लगता है बस हवा में उड़ रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ यार, हवा में उड़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है आहा क्या बात है, असराएं चारों तरफ, आए है मौज आ रही है। अरे यार काश, और मैं सच में कह रहा हूँ यदि मेरी पूरी कोशिश रही तो यार अगले आने वाले सीजन में ना मैं अपने इस YouTube चैनल से मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50 बच्चे ऐसा हो कि सर नीचे लिख रहे हो सर आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है, आपने इतना बेहतरीन पढ़ाया था बिना कुछ छुपाए, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल चल रहा है यार, इस वजह से बस आप लोग मेरा यार बस मोटिवेशन बना के रखना। अरे आप बनाओ या ना बनाओ, गौरव झुकेगा नहीं साला। आ जाओ तो तीसरे पर आ जाते हैं। पहले यहाँ पर हमने अभी रैशनल नंबर पढ़ रहे थे, तो रैशनल नंबर अब ऊपर हेडिंग में डाल देता हूँ क्योंकि रैशनल नंबर ही अभी चलने वाला है टॉपिक में। क्योंकि रैशनल नंबर सच में बताओ, रैशनल नंबर है सच में ही रैशनल नंबर ही है ना, रैशनल नंबर सच में रैशनल नंबर ही है। अब देखो अभी तक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, P अपन Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर को प्राइम नंबर जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा, कोई कॉमन नहीं होगा, कॉमन होगा तो उसको काट देंगे, काट देने के बाद जो आएगा वो मेरा रैशनल नंबर बन जाएगा। समझ में आया, वो मेरा रैशनल नंबर बन जाएगा। और यदि काटने से पहले वो क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, उधर से बताओ जल्दी से, वो क्या होगा, वो होगा फ्रैक्शन, है ना, काटने से पहले जाओगा। अब आ जाओ, तो रैशनल नंबर को है ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पड़ेगा रैशनल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रैशनल नंबर देखो दो मतलब रैशनल नंबर भी कई तरीके से हो सकते हैं, देखो ध्यान से। तो रैशनल नंबर या तो क्या होगा, पढ़ना, तीसरा पॉइंट डाल के लिखो, तीसरा पॉइंट लगा, ठीक है, ये क्या होगा, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, या तो क्या होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्या होगा ये, या तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और क्या होगा, या ये रिकरिंग डेसिमल होगा, या तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और या ये रिकरिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं, जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए, ये होगा। और रिकरिंग डेसिमल होगा जो बार बार आए, बार बार आए। तो रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझने की कोशिश करते हैं। तो रैशनल नंबर में यदि अपॉन का मतलब डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, हर वाले पार्ट में यदि आपको 2 मिलता है, क्या मिलता है, 2 मिलता है या 5 मिलता है, या इन दोनों को मिलाकर कोई नंबर मिलता है, मतलब होने सिर्फ यही चाहिए 2 और 5, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा आपको 3 मिला, 3 के बाद 4 फिर मिला, 6 मिला, 6 में 3 होता ही है, 7 मिला, 9 मिला, 11 मिला, 12 मिला, 13 मिला। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं 2 और 5 के अलावा जो भी नंबर से कोई आता है वो सारे के सारे किस में आएंगे, रिकरिंग डेसिमल में आएंगे, वो सारे के सारे किस में आएंगे, रिकरिंग डेसिमल में आएंगे। तो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या वो रिकरिंग होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा 1/4, 1/4 का मतलब है 0.25। अरे 1/4 को यदि 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ना जाने का 0, पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, फिर 0 उतार लिया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया, सिंपल सा है। अरे हाँ है ना, तो सिंपल सा 20 हो गया, तो कितना आ गया आपका 0.25, क्या हो गया 0.25, सिंपल सा है। अभी यदि मैंने कहा 1/5, मैंने कहा था देखो ये 4 किसका बना है, 2 का बना हुआ है, ये किसका बना है, 5 का बना हुआ है। अब ध्यान से देखना,
1/5। यदि मैंने 1 को मैंने 5 से काटा तो ना जाने का 0, पॉइंट उतार लिया, 0 उतार लिया, और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। 5 दूनी कितना हो गया, जल्दी बताओ। 5 दूनी 10 हो गया, सिंपल सी बात है। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। बोलो, खत्म हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो खत्म हो जाए। यदि नीचे आपके 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसका मतलब वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोग मेट्रो में कई बार आप लोगों ने जर्नी किया होगा, तो जहां पर मेट्रो खत्म हो रही होती है, उसके आगे नहीं बढ़ती, तो वहां पर लास्ट में अनाउंसमेंट होता है, दिस मेट्रो टर्मिनेटेड हियर। इसका मतलब क्या है, इसके आगे नहीं जाएगी। तो ये समझ में आ गया। अब इसके अलावा यदि मैंने ले लिया, नीचे में ले लिया, 3 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, तो वो हमेशा क्या आएगा, वो रिकरिंग डेसिमल में आएगा। जैसे मैंने बोल लिया 1/7, तो 1/7 किस में आएगा, रिकरिंग में आएगा। देखो करके देखते हैं, आता भी है नहीं आता, मतलब रिकर होता है। जैसे 1 को मैंने डिवाइड करा किससे, 7 से, तो ना जाने का 0, पॉइंट उतार के 0 उतार लिया, 7 एकम 7, कितना बच गया, 3 उतार ले रहे हो, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 उतार ले 0, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6 उतार ले 0, 7 अट्ठे 56, कितना बचा, 4 उतार ले 0, 7 पंजे 35, कितना बचा, 5 उतार लिया 0, 7 सातों 49, कितना बचा, 1 उतार लिया 0, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 उतार ले 0, 7 चौक 28। देखो यदि आपने महसूस नहीं करा तो यहाँ के बाद में फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। थोड़ा आगे जाके होगा मगर रिपीट होगा जरूर। जैसे यदि मैंने कहा 1/3 ले लिया, तो इसका ला ये किस में आएगा, ये आएगा रिकरिंग में आएगा। जैसे मैंने 1/3 ले लिया, 1/3 ले लिया, तो 1/3, तो 1 को मैंने 3 से डिवाइड करा, ना जाने का 0, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसका मतलब क्या आता जाएगा, 0.3333 ऐसे आएगा, 0.3333 ऐसे आएगा। इसका मतलब ये है, सिंपल सा मैं बताऊं कि यदि नीचे आ रहा है 2 और 5 तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो रिकरिंग होता है। वो क्या होता है, वो आपका रिकरिंग होता है। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है? तो यदि क्लियर है तो अब रिकरिंग, ये मैंने पूरा रैशनल नंबर आपको समझा दिया है। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और या तो जो रैशनल नंबर होगा या तो वो रिकरिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। रिकरिंग का मतलब ये हो गया, नीचे आएगा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो रिकरिंग में आएगा। यदि आपको 2 और 5 आता है बेस में तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये पूरा रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर, जैसे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो पाई है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है या इनरैशनल नंबर? तो मैं आपको बताऊं, अभी समझाऊंगा कि पाई जो होता है वो हमारा इनरैशनल नंबर होता है। पाई जो होता है इनरैशनल नंबर होता है, मगर पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 ये हमारा रैशनल नंबर होता है। ये हमारा रैशनल नंबर होता है, ये ध्यान से समझना। पाई जो होता है वो हमारा क्या होता है, इनरैशनल नंबर होता है, मगर पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 वो रैशनल नंबर होता है। क्यों? यदि मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूं तो आफ्टर 5-6 डिजिट के बाद में वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो 22/7 बेस में 7 आ रहा है तो वो हमारा रिकरिंग डेसिमल में आ जाता है, तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। समझ में आया? वो हमारा रैशनल नंबर होगा। अपरिमेय, सॉरी 22/7 तो परिमेय संख्या होगा, रैशनल नंबर होगा, मगर आपका पाई जो होगा वो इनरैशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आगे हम रैशनल नंबर पढ़ना शुरू करते हैं। क्या पढ़ना शुरू करते हैं? इररेशनल नंबर। मिटा देता हूं ये, लो, जूम 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 जूम। तो आ जाओ, हेडिंग डाल लो जल्दी से। क्या हेडिंग डाल लेते हैं? इनरैशनल नंबर। आप लोगों ने तो डाल ही रखा होगा, इनरैशनल नंबर। इनरैशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या देखो, एक तो हम ये समझ लेते हैं कि जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या को कभी भी P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और ये कभी भी हमेशा जो होंगे, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो कि होते हैं हमारे, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होते, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होते, वो हमेशा यहीं पर आते हैं। वो भी यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए लिख लो, इरेशनल नंबर √2, √3, √4 नहीं लेंगे, √5, √6, √7, √8 एंड √9 नहीं लेंगे। इसका मतलब जो परफेक्ट रूट होते हैं वो इरेशनल नंबर में नहीं आते हैं। स्वाहा, समझ में आया? और तीसरा जो ये होता है, जो हमारा इरेशनल नंबर होता है, वो क्या होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसका मतलब वो ना ही खत्म होगा, ना ही खत्म होगा, और ना ही रिकर होगा, ना ही बार बार आएगा, और न ही बार बार आएगा, ना ही बार बार आएगा। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब है ना ही खत्म होगा और ना ही बार बार आएगा। ये कभी भी बार बार आता ही नहीं है, रिकर ही नहीं करता, और ना ही खत्म होता। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे √2 का वैल्यू यदि आप निकालें, √2 का वैल्यू तो 1.414, मतलब आगे कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, मतलब रिकर नहीं होगा, आगे कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा, ना ही कहीं जाकर रिपीट होगा। जैसे √3 होता है 1.732, इसके आगे आता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और इसी कैटेगरी में एक और एग्जांपल लिख सकते हैं पाई का। यदि आप वैल्यू ऑफ पाई देखेंगे तो कभी भी रिकर नहीं होती, रिकर का मतलब रिपीट नहीं होगी, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो ये आता है हमारा किसमें? इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर का मतलब है कि डेसिमल के बाद में 732125217 कुछ भी आ रहा है, मतलब रिकर नहीं होगा, बार बार नहीं आएगा। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना कि मैंने आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बताया। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और साइड हट जाऊंगा, आपने सिंपल सा ये चेक करके बताना है कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो मैं जल्दी से लिख रहा हूं, आप लोग मेरे साथ में लिखिएगा और बताइएगा कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। ठीक है, कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। पहला,
जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, रोक लो वीडियो को और मेरे को एक बार सॉल्व करके दो कि कैसे होगा। रख लिया है, सॉल्व कर लिया है, जल्दी से आ जाओ। अच्छा देखो अभी अभी बताया था 22/7 ये मेरा कौन सा होगा, रिकरिंग में आएगा। किस में आएगा, रिकरिंग डेसिमल में। तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। आर लिखा तो रैशनल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया नीचे यदि 7 आता है तो वो हमेशा रिकर होता है, बार बार आ रहा होता है, तो वो क्या होता है बेटा जी, वो रैशनल नंबर होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, कर लिया होगा। पाई अभी बताया था ये किस में आएगा, इन रैशनल नंबर में आएगा। वो किस में आएगा, वो इन रैशनल नंबर में आएगा। जल्दी बताओ वो किस में आएगा, इन रैशनल नंबर में आएगा। आगे आ जाओ, कोई नहीं, एक फोन आया था, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पाई प्लस 22/7, पाई देखो पाई क्या है मेरा, इन रैशनल नंबर है। पाई क्या है मेरा, इन रैशनल नंबर है। 20 और 2/7 क्या है, ये मेरा रैशनल नंबर है। मगर इन रैशनल को जब रैशनल के साथ जोड़ा जाता है, इन रैशनल को जब रैशनल के साथ में जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या आता है, इन रैशनल आता है। इन रैशनल को जब रैशनल के साथ में जोड़ा जाता है तो वो हमेशा क्या आता है, इन रैशनल आता है। अब 2 क्या है मेरा, 2 मेरा रैशनल नंबर है। √2 क्या है, वो मेरा इन रैशनल नंबर है। जब रैशनल को इन रैशनल के साथ जोड़ा जाता है तो वो हमेशा इन रैशनल आता है। आता है नहीं आता, वो हमेशा क्या आता है, रैशनल आता है। जल्दी बताओ, क्लियर है। अब ये बताओ 3 क्या है, ये क्या है मेरा रैशनल नंबर है। √2 तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर हुआ ना, √2 क्या हुआ मेरा, परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो ये भी तो रैशनल हुआ, क्योंकि √2 क्या होता है, √4 क्या होता है, +2 या -2, तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो यहां से क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। 9 क्या है मेरा, ये रैशनल नंबर है। मगर √15 क्या है, मेरे को परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इनरैशनल नंबर है। रैशनल नंबर प्लस इनरैशनल नंबर इनरैशनल ही होता है। आगे आ जाओ, पाई क्या है मेरा, इनरैशनल है। 2 क्या है मेरा, रैशनल है। रैशनल प्लस इनरैशनल जो होता है वो इनरैशनल ही होता है। 0 क्या है मेरा, रैशनल है। 1 क्या है मेरा, रैशनल है। दोनों ही मेरा रैशनल है, तो हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। P/Q के फॉर्म में लिखा है, P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी क्या होगा, मेरा रैशनल होगा। देखो ये P/0 की फॉर्म में, Q मेरा यहाँ पर 0 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इनरैशनल नंबर हो जाएगा। बल्कि इनरैशनल नंबर में क्यों डालेंगे आप, ना इसको इनरैशनल में डालना ना रैशनल में डालना, इसको मत डालना। क्यों, क्योंकि यदि आप देखो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 सा 0, 1 बच गया। 0 1 सा 0, 1 बच गया। तो ये रिपीट होता जा रहा है। तो भाई साहब ये ना रैशनल में आएगा ना ही इन रैशनल में आएगा, ये किसी में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था रूट के अंदर यदि -1 होता है, ना ये रैशनल है ना ये इन रैशनल है, ये इमेजिनरी नंबर में आएगा, इमेजिनरी नंबर में आएगा। ठीक है, रूट के अंदर -2 है, ये भी किस में आएगा, इमेजिनरी नंबर में आएगा, इमेजिनरी नंबर में आएगा। ठीक है, अब देखो √2 × √2 तो 2 ही होता है ना, √2 × √2 2 होता है, तो ये रैशनल नंबर में आएगा। √9 क्या होता है, +3 और -3 होता है। √9 +3 या -3 दोनों ही किस में आएंगे, रैशनल नंबर में आएंगे। √2 भी मेरा इनरैशनल है और √3 भी मेरा इनरैशनल है। इनरैशनल को जब आप इनरैशनल के साथ जोड़ते हो तो हमेशा इनरैशनल ही आता है। √2 क्या है मेरा, इनरैशनल है। √3 क्या है मेरा, इनरैशनल है। इनरैशनल से इनरैशनल घटाते हैं तो भी इनरैशनल आता है। √8 क्या है मेरा, इनरैशनल है। √9 क्या है, क्योंकि आपका √9 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा, +3 और -3, तो ये रैशनल है। इनरैशनल को रैशनल के साथ जोड़ते हैं तो इनरैशनल ही आता है। √5 क्या है मेरा, इनरैशनल है। और -रूट क्या है, इमेजिनरी है। क्या है, इमेजिनरी। तो इनरैशनल को जब इमेजिनरी से जोड़ते हैं तो इमेजिनरी ही बनता है। क्या बनता है, इमेजिनरी बनता है। √2 क्या है मेरा, √2 मेरा इनरैशनल है और 5 क्या है मेरा, रैशनल है। इनरैशनल को रैशनल के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा इनरैशनल आता है। और -3/4 क्या है मेरा, इनरैशनल ही है। -3/4 क्या है मेरा, इनरैशनल ही है। सिंपल सा है, बोलो क्लियर हो गया, इतना सिंपल सा है, आराम से बन गया होगा आप लोगों का। ठीक है, मैं लिखवा देता हूं यहां पर, एक बार आप लिख लो एक बार कि सर इनरैशनल के साथ में रैशनल जोड़ेंगे तो इनरैशनल ही आएगा, या इनरैशनल के साथ में रैशनल को घटाएंगे तो भी इनरैशनल ही आएगा। और इनरैशनल को इनरैशनल से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आएगा, ये बता दो, तो क्या आएगा बताओ। हाँ, तो क्या आएगा, तो सर रैशनल भी आ सकता है और इनरैशनल भी। जैसे एग्जांपल देता हूं,
जैसे मैंने लिखा यहाँ पर लिखा 12 इनरेशनल है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, ये भी इनरेशनल है, ये भी इनरेशनल और ये भी इनरेशनल। मगर जब इनको गुणा करेंगे तो 12 3 कितना होता है 36, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो 6 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, मगर यदि मैंने 12 को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर बनेगा 60, तो ये भी मेरा इनरेशनल है क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी मेरा इनरेशनल है क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी मेरा इनरेशनल है क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोनों ही चीज हो सकता है, रैशनल भी बन सकता है और इनरेशनल भी बन सकता है। तो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हमने रैशनल और इनरेशनल के बारे में पढ़ा है। मेरे बेटे आगे की क्लास में अच्छे से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, कि जिससे रैशनल और इनरेशनल के ऊपर जब मैं आगे जाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां तक क्या आएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।